हेलो ऑफिसर्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आपकी जो तैयारी है वो बिल्कुल अच्छे से चल रही होगी। आप वीडियोस को रेगुलर देख रहे हैं, बहुत अच्छा रिस्पांस भी आपकी तरफ से मिल रहा है। और गाइस आप ऐसे ही बताते रहिए आपको वीडियोस कैसे लग रही है, ठीक है। आप वीडियो को भले ही लाइक सब्सक्राइब चैनल को करते हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कमेंट भी करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसे लगती है, ठीक है ना। इससे हमें पता लगता है कि हाँ ठीक है, ये जो स्टूडेंट है वो रेगुलर वीडियोज़ को देख रहा है। आप केवल देख के चले जाते हैं और लाइक कर देते हैं, उसमें पता नहीं चलता कि कौन जो है यहाँ पर रेगुलर व्यूअर्स है, ठीक है। तो आज की इस डीआई में मैं आपको बता दूं, ये वैसे तो अपने पास में वेन डायग्राम बेस्ड जो है डीआई होगी, ठीक है। और साथ में इसमें ट्विस्ट ये भी डाल रखा है प्रोबेबिलिटी वाला, तो बहुत अच्छी डीआई होने वाली है। एसबीआई पीओ मेंस के लेवल से मतलब मानोगे तो इसको बहुत अच्छा है उसके लिए, ठीक है ना। तो आप इसको जरूर से देखिए। और इसके पहले कि का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करूं, थोड़ा सा मैं बता देता हूं कि यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश में मेंस का कंटेंट आपको हाई लेवल की वीडियोज यदि आप चाहते हैं, ठीक है, तो वो आपको यहाँ पर प्लेलिस्ट बनी हुई है अलग अलग, आप जा करके देख सकते हैं, वो भी हिंदी और इंग्लिश में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हमें क्या दिया हुआ आज की इस डीआई में। देखिए सबसे पहले बोला इसने कि इन ए सर्वे in an area of a teacher, some teachers taught Hindi, some taught math and some taught English. It is कुछ जो है, कुछ टीचर हिंदी पढ़ा रहे हैं, कुछ मैथ पढ़ा रहे हैं और कुछ इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। इट इज पॉसिबल दैट सम टीचर कैन टीच मोर देन वन सब्जेक्ट। ये पॉसिबल है कि कोई टीचर जो है ऐसा है जो कि एक से ज़्यादा सब्जेक्ट पढ़ा रहा हो, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग ए टीचर हु कैन टीच हिंदी इज 920। अब यहाँ से जो है अपना जो है डेटा स्टार्ट हो रहा है, तो अपन वन बाय वन जो है नोट करना स्टार्ट करते हैं। तो देखो इसने कह रखा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग ए टीचर हु कैन टीच हिंदी इज 920, 9/20। तो देखो अब मैं पहले ना एक काम करता हूँ, थोड़ा सा इसके लिए डायग्राम बना लेता हूँ, जिससे कि अपन रफ और फिर चीज़ों को अलग अलग करते जाएंगे, ठीक है। तो देखो मैंने यहाँ पर जो है इस तरीके से कुछ इनको अलग अलग बना लिया है, चलिए। अब इनको अच्छा साथ में जो है मैंने कुछ यहाँ पर नाम भी लिखे हैं ABCD, ये क्या अपने समझने में थोड़ा इजी हो जाएगा इनसे। तो यहाँ पर इसने बोला कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग ए टीचर हु टीच हिंदी। अब यहाँ हिंदी बोला, ओनली हिंदी नहीं बोला। ओनली हिंदी बोलता तो केवल ये वाला बी वाला पार्ट हो जाता, यहाँ हिंदी बोला है ना, मतलब पूरा ये जो हिंदी वाला सर्कल है इसके बारे में बात हो रही है। तो देखो पूरे सर्कल की बात हो रही है, मतलब जो भी आएगा वो यहाँ पर आएगा। तो 9 है, वो कितना है, 9 है, ठीक है। 9 आउट ऑफ 9/20। तो 9/20 यदि हमें दिया हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको मैं रेशियो मान लेता हूँ। मान लो 20x जो है टोटल स्टूडेंट है, तो टोटल टीचर्स है, तो उनमें से 9x जो टीचर है वो हिंदी पढ़ा रहे हैं, वो हिंदी पढ़ा रहे हैं, क्लियर है। वो जो है हिंदी पढ़ा रहे हैं। और टोटल जो हम कितना मान के चलेंगे, टोटल मैं मान के चलूंगा 20x। देन एंड रेशियो, अब यहाँ रेशियो दिया हुआ है, एंड रेशियो ऑफ प्रोबेबिलिटी, किसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग ए टीचर हु कैन टीच बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, ठीक है। तो देखो ध्यान से समझना, यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों जो पढ़ाता हो उसकी प्रोबेबिलिटी किसके साथ, हिंदी और इंग्लिश। देखो दोनों ऐसे देखना, ऐसे ऐसा प्लेस देखो इसमें जो हिंदी और इंग्लिश दोनों हो, उसमें हिंदी और कौन रह सा रह गया, हाँ ये रहा हिंदी और इंग्लिश, तो ये दोनों आने चाहिए, है ना। देखो मैं इसको ऐसे करके बताता हूँ, हिंदी और इंग्लिश दोनों आने चाहिए। तो दोनों कहाँ मैच हो रही है, देखो आप, दोनों डी में भी हो रहे हैं, जी में भी हो रहे हैं, तो डी और जी मिला करके लेना है हमें यहाँ पे, ठीक है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी डी और जी, डी प्लस जी की प्रोबेबिलिटी, डी प्लस जी का रेशियो किसके साथ बता रखा है हमें, डी प्लस जी का रेशियो जो है किसके साथ बता रखा है, इसकी प्रोबेबिलिटी का रेशियो हमें दे रखा है ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग टू प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग ए टीचर हु कैन टीच बोथ मैथ एंड इंग्लिश। अब यहाँ पे मैथ और इंग्लिश ले लो, मैथ ये रहा और इंग्लिश ये रहा। तो अभी देखो ऐसा कौन सा पोर्शन है जो यहाँ इन दोनों में मैच हो रहा है, वो है ई और जी। तो ई प्लस जी का हमें यहाँ पे बता रखा है, समझ गए, यहाँ तक ये क्लियर है। तो अब बस इनका जो है हमें इनका रेशियो दिया हुआ 19:33। ओके कोई बात नहीं है, अभी देखते हैं आगे। इसको चाहे आप ऐसे लिख लो या फिर थोड़ा सा देखो इसको इस तरीके से लिखना भी सही रहेगा, ऐसे लिख लेते हैं ई प्लस जी और इक्वल में कर देता हूँ उनको, है ना, ये ज़्यादा सही रहेगा अपने लिए, ठीक है। अब देखो आगे क्या है, नंबर ऑफ टीचर हु कैन टीच ऑल द 3 सब्जेक्ट इज 11। चलो ये हमारे जो है चीज़ बहुत इसने आसान कर दिया हमारा काम, कि इसने तीनों जो नंबर है, तीनों जो सब्जेक्ट पढ़ाने वाले जो है टीचर, उनका वो बता दिया कितने हैं, वो 11 है। तो सीधा अपने यहाँ पे लिख दो 11, ठीक है। जी की वैल्यू हमारे पास में आ गई 11। अच्छा जी की वैल्यू आ गई तो यहाँ अपन जी को अलग ही कर देते ना, जी की यदि वैल्यू आ गई तो देखो पहले इसको रेशियो में बदल लो। इसको रेशियो में एक्स तो इधर दे रखा है तो इसको वाई देना पड़ेगा फिर, ठीक है ना, कुछ अलग ही देना पड़ेगा। तो जी को यदि मैं इधर भेजूंगा तो क्या होगा, माइनस, तो माइनस जी नहीं लिखूंगा, अब मैं 11 ही लिख दूंगा सीधा। इधर इस जी को भी उधर भेजो तो -11, ठीक है। यहाँ से हो गया जी गायब, यहाँ से जो है जी
गायब हो चुका है अब। ओके, तो हमारे पास डी और ई का कुछ इस तरीके से रेशियो आ गया। आगे बोला है ओड इन फेवर। अब देखो गाइज, हो सकता है कि आपको ये कंडीशन पहले पता है तो ठीक है, अच्छी बात है, यदि नहीं पता तो मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। देखो, दो कंडीशन होती है, एक तो ओड इन फेवर और ओड इन अगेंस्ट। बाकी क्वेश्चन अपन बाद में पढ़ेंगे, पहले थोड़ा सा इसको क्लियर कर लेते हैं क्या होता है ये ओड इन फेवर और अगेंस्ट। देखो देखो, एक होता है ओड इन फेवर, ओड इन फेवर, एक होता है ओड इन अगेंस्ट। ठीक है, ये क्या होता है, वैसे तो रेशियो होता है। ये रेशियो किसका होता है, ये होता है रेशियो फेवर का और अनफेवर का। ठीक है, कोई फेवर कर रहा है उसका, फेवर और अनफेवर का। सेम उसी तरीके से फेवरेबल इवेंट और अनफेवरेबल, सॉरी इसमें नहीं होगा, इसमें ऐसे होगा कि ये जो है ना अगेंस्ट है ना, इसमें जस्ट उल्टा रहेगा, फेवरेबल का अनफेवरेबल के साथ। ये हमारे पास में रेशियो होता है। क्लियर है, समझे कि नहीं समझे? देखो अब इसको एक थोड़ा छोटा सा एग्जांपल देके बता देता हूँ। मान लो एक क्लास में 50 बच्चे हैं, ठीक है, 50 स्टूडेंट है, उनमें से मान लो 40 स्टूडेंट ऐसे जो मुझे लाइक करते हैं और 10 स्टूडेंट ऐसे जो मुझे पसंद नहीं करते, मान लो। ठीक है, तो 10 स्टूडेंट ऐसे हैं जो मुझे पसंद नहीं करते। तो अब यहाँ पर जो फेवरेबल है ये मेरे फेवरेबल है, ये मेरे अनफेवरेबल है। तो यहाँ पर ये हो गया 10 और 40 और 10, यहाँ इनका रेशियो क्या निकलेगा, 4:1। ठीक है, चलो इसको मैं एक बार हटा देता हूँ। अच्छा, और इसकी यदि बात करूं तो इस वाले कंडीशन में देखूंगा तो 10:40 ऐसे बनेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर इतना समझ में आ गया। अच्छा, मैं कह देता हूँ कि मान लो ये रेशियो है, तब तो रेशियो, जैसे मान लो रेशियो क्या बनेगा, 4:1, तो यानी 5x। तो ये जो वैल्यू होगी ना 50, ये 5x के इक्वल नहीं होगी। और यहाँ पर हमारे पास में ऐसे दिया हो, मान लो मैं कह दूँ ये नंबर है, तो नंबर है, इसका मतलब टोटल कैसे निकालोगे, टोटल इन दोनों को जोड़ दो। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है ना, टोटल 50 थे ना, इन दोनों को जोड़ दो, 50 आ रहा है। सेम इधर, तो ये चीज़ है यहाँ पे थोड़ी सी, तो आपको इसको दिमाग पे रखना है। और अब इसको आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। तो देखो क्या कहा हुआ था, ओड इन फेवर ऑफ ए टीचर हु कैन टीच, ओड इन फेवर ऑफ ए कैन टीच ओनली इंग्लिश इज 3/17। तो यहाँ पर देखो हमारे पास ये फेवर वाला रेशियो दिया हुआ है ना। फेवर वाला रेशियो क्या होता है, फेवर वाला रेशियो होता है फेवर टू अनफेवरेबल। ठीक है, फेवर टू अनफेवरेबल। और टोटल कैसा आता है, इन दोनों को जोड़ देते हैं तब टोटल आ जाता है। तो ये हमारे पास कितना दिया हुआ है, ये है 3:17। अच्छा, अब मैं यदि टोटल की बात करूं तो इन दोनों को टोटल कर दो 20। ठीक है, अच्छा हमारे पास इन दोनों को जोड़ने से 20 आया। अच्छा, एक बात और देखो, मैंने इसको भी 20 मान रखा था और ये भी टोटल ही आ रहा है, तो ये और ये एक के बराबर बन रहा है ना, तो मैं इसको भी एक से मान लेता हूँ फिर। ठीक है, ये भी टोटल है और ये भी टोटल ही तो था। तो अब अपन क्या करते हैं, इन ये दोनों टोटल है तो इनको एक्स ही मान लिया। तो इससे मुझे पता चल गया कि ये जो है क्या बोलते हैं, ओनली इंग्लिश वाले वो कितने हैं, 3x है। ठीक है, ओनली एक्स वाले कितने हैं, 3x है। तो बस मैं अब यही डेटा जो है काम में ले लूंगा। ओनली एक्स वाले जो है, ओनली एक्स देखो, सॉरी ओनली इंग्लिश वाले देखो, ओनली इंग्लिश वाले कितने हैं, ये कहाँ है, ए है। ठीक है ना, ओनली इंग्लिश इसमें कहाँ है, ए। तो ए की वैल्यू मेरे पास इससे कितनी आ गई, ठीक है, अभी ए की वैल्यू मेरे पास में आ गई है 3x। ठीक है, ओके, तो हमने इस डेटा को काम में ले लिया। चलो अब और आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ। देखो मैं आगे बोला है इसने कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग ए टीचर हु कैन टीच ओनली इंग्लिश इज 1/25 मोर। अब ये जो ओनली इंग्लिश वाला है, ओनली इंग्लिश वाला जो है, ये क्या है, 1/25 ज़्यादा है, मोर ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है ये, then the probability of selecting a teacher who can teach all the 3 subject। अच्छा, all three वाला जो है ना, all 3 वाला जितना भी है उसकी प्रोबेबिलिटी से इसकी प्रोबेबिलिटी 1/25 ज़्यादा निकलेगी। तो देखो ये समझे कि नहीं समझे, ठीक है ना, ये तो बेसिक है। वैसे सेंटेंस, ऐसे सेंटेंस तो आप बहुत बार देखे होंगे। इसकी प्रोबेबिलिटी जितनी भी है उसकी प्रोबेबिलिटी इस वाले से इसकी जो है 1/25 ज़्यादा है। तो अच्छा एक बात बताओ मेरे को, आप उसको करने से पहले आपके पास ओनली इंग्लिश वाले नंबर है क्या, ये इस पे ध्यान दो, ये क्या है, ये ओनली इंग्लिश का है। अभी ऊपर लिखा था ना, ये देखो कहाँ है, ओनली इंग्लिश के लिए। ठीक है ना, तो हमारे पास ओनली इंग्लिश हमारे पास में है और टोटल भी है। तो अब मैं इतना कंफर्म कह सकता हूँ कि ये जो है इसकी ओनली इंग्लिश की यदि मैं प्रोबेबिलिटी निकाल सकता हूँ, डेफिनेटली मैं निकाल सकता हूँ। कैसे, 3x/20x, ये ओनली इंग्लिश प्रोबेबिलिटी आ गई। बस इसकी तो अभी भी नहीं कह सकते, इसकी क्यों नहीं कह सकते, आपको 11 पता है, 11 क्या नंबर है ना, और ये 20x ये वेरिएबल में, इसलिए आप इसको डेफिनेटली नहीं कह सकते, है ना। इसका बता सकते हो लेकिन इसका नहीं है। अब इसको थोड़ा हटा लो, सॉल्व कर लो, x कट हो गया, तो एट लास्ट जो प्रोबेबिलिटी इसकी बची है ओनली इंग्लिश वाले की वो 3/20 है। तो ये जो है ना, ये 1/25 ज़्यादा है। तो मुझे क्या करूँगा, मैं इसमें से कर देता हूँ ये 1/25,
जो प्रोबेबिलिटी निकल के आएगी वो किसकी आएगी, इस वाले की निकल जाएगी, इस वाले की निकल जाएगी, ये जो प्रोबेबिलिटी है वो ऑल 3 की निकल जाएगी। तो अब इसको पहले तो ये नीचे आ जाएगा 100, ये 15 माइनस 4 तो ये बच जाएगा 11/100। चलो जी अब हमारे पास की प्रोबेबिलिटी आ गई। तो देखो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, फेवरेबल आउटकम बाय टोटल आउटकम, ठीक है ना। तो हमारे पास में जब 11 हमें पता है और इसकी बात करो ऑल 3, अब देखो वापस से ध्यान से देख लो, ऑल 3 वाले कितने अपने पास में 11 है ना 11 नंबर है, 11 नंबर है, ठीक है। और इधर प्रोबेबिलिटी में भी 11 ही आया कोइंसिडेंटली, ठीक है। तो जब इधर 11 है और नंबर भी 11 है, यानी ये 11x जो है एक तरीके से x मान लो, तो 11x तो x की वैल्यू x क्या और मान लो, ये मान लो, कुछ भी मान लो, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इनडायरेक्ट मेरे कहने शॉर्ट में क्या कहना चाहता हूँ कि टोटल जो है ना वो 100 होंगे, ये भी 11 है, ये भी 11 है, तो टोटल भी फिर जो है ना ये हमारे पास टोटल जो है होगा, ये हमें डिवाइड में टोटल ही तो लिखते हैं ना, तो ये जो है टोटल 100 हो गया। ओके अब 100 है और इधर हमें ना टोटल 20x मान रखा है, तो यानी ये 20x की फिर 100 के इक्वल हो जाएगा। तो ये 20x जब 100 के इक्वल हो जाएगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 5, राइट और नोट, ठीक है। अब यदि x की वैल्यू आ गई है तो x की वैल्यू के हिसाब से जितना हम मैक्सिमम पॉइंट लिख सकते हैं वो डेटा तो ऐड करें ना इसमें। तो देखो a की वैल्यू है 3x, a की वैल्यू है 3x, यानी यहाँ इस जगह में 5 × 15 लिख दूंगा, 15 लिख दूंगा इस जगह, ठीक है। और किसका लिख सकते हैं, और तो बस हमें पता चल गया ये टोटल कितने हैं, टोटल कितने हैं, टोटल हमारे पास में 100 है और x की वैल्यू अभी तक अपन ने 5 निकाल रखी है, ठीक है। थोड़ा सा ये दिमाग में हो रखेंगे, वैसे एज्यूम किया था 20x, ठीक है। और देखो अभी इसमें कुछ हो नहीं सकता, चलो इसको रेज कर देते हैं अब, ठीक है। आगे क्या कंडीशन क्या कहा है, क्वेश्चन ने क्या कहा है, यहाँ तक हो गया, ये हो गया। अब आगे बोला ओड अगेंस्ट ए टीचर, अब ओड अगेंस्ट दिया हुआ है, पहले फेवर दिया हुआ था, ओड अगेंस्ट दिया हुआ है, ठीक है। तो ओड अगेंस्ट ए टीचर हु कैन टीच इंग्लिश, इंग्लिश बोला है, इंग्लिश का मतलब कंप्लीट इंग्लिश आएगी यहाँ पे, हु कैन टीच इंग्लिश अलॉन्ग विथ एग्जैक्टली 1 मोर सब्जेक्ट, ओके, अलॉन्ग विथ एग्जैक्टली 1 मोर सब्जेक्ट इज 7/3। अब यहाँ पहली बात तो ये इसको क्लियर कर लो आप, ओड अगेंस्ट वाला जो कंसेप्ट है ना, अगेंस्ट और फेवरेबल वाला, इसको ध्यान में रखना। तो आप इसके बजाय लिख लेना थोड़ा सा। तो देखो अनफेवरेबल इसका रेशियो होगा फेवरेबल के साथ ओड अगेंस्ट वाली कंडीशन में, तो हमें ये जो रेशियो है वो 7:3 दिया हुआ है, ठीक है। और हमें हमेशा ज्यादातर है ना फेवरेबल वाला ही निकालेंगे अपन, इसी ही आपने, ठीक है। पहले वाले में भी अपन ने देखो ये काम ही लिया था, कहाँ गया, इरेज कर दिया क्या मैंने, ठीक है ना, चलो शायद इरेज कर दिया होगा मैंने, ठीक है। तो फेवरेबल वाला वैसे काम में देते अपन निकाल लेते हैं। तो देखो क्या बोला इसने, अच्छा ये फेवरेबल क्या होगा, किसके बारे में बात हो रही है, इंग्लिश अलॉन्ग विथ एग्जैक्टली 1 मोर सब्जेक्ट। देखो ऐसी सिचुएशन क्या है इसमें, इंग्लिश तो लेना ही है, ठीक है, और इसके साथ एग्जैक्टली केवल एक ही सब्जेक्ट होना चाहिए। तो देखो केवल एक सब्जेक्ट यानी डी और ई, डी प्लस ई, तो ये जो फेवरेबल है ना ये डी प्लस ई का है, ठीक है। और अच्छा एक बात और बताओ, मैंने कहा था ना इन दोनों को जोड़ने से टोटल आ जाता है, ठीक है। अच्छा जोड़ इनको 10x, तो 10x को जरूरी नहीं है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस 10 को नंबर 20, क्योंकि मैंने पहले जो एज्यूम किया था नंबर 20x किया था, मैं आप पूरा क्वेश्चन को 20x पर ही लेकर चल रहा हूँ। तो इधर कितना हो जाएगा 6x और इधर 14x, ठीक है। ओके अब इसका काम नहीं है एक बार। अच्छा अब एक बात और बताओ, 6x जो है किसके इक्वल होगा, 6x जो है वैसे अपने पास x वैल्यू भी तो है, x की वैल्यू अपन ने क्या निकाल रखी 5, और वैसे इस हिसाब से यहाँ पर वैल्यू हमारे पास बननी चाहिए 30, ये तो 100 तो 30 आ गया। ये 6 जो है किसकी वैल्यू थी, देखो डी की और ई की, यही याद है ना, डी और ई मैंने बताया था ना, डी और ई। तो ये जो 30 है वो डी और ई का टोटल है, डी और ई को डी प्लस ई प्लस डी बोल दो चाहे कुछ भी, तो दोनों मिला करके 30 है। अच्छा एक बात देखो इधर, आप देखो अपन ने क्या लिखा हुआ है, डी और ई लिखा हुआ है ना, और यहाँ पर डी और ई लिखा है, तो ये वाला और ये वाला जो है तो ये 30 के बराबर हो जाएगा, है ना। इससे वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, यदि आप y की वैल्यू निकालोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी, ओके, तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी, ठीक है। तो यदि y की वैल्यू आएगी, आप d और e की भी अलग अलग निकाल सकते हो, तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, फिर d की वैल्यू आ जाएगी 8 और e की वैल्यू कितनी आ जाएगी, e की वैल्यू आ जाएगी 22, ओके समझ गए ना आप। तो मैं डायरेक्टली इनको प्लेस कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ, तो d की वैल्यू लिखेंगे, d की वैल्यू लिखेंगे अपन यहाँ, d की वैल्यू है 8, अच्छा, और e की वैल्यू कहाँ लिखूंगा, e की वैल्यू मैं लिखूंगा इस जगह पे, ठीक है। चलो जी क्लियर है, ओके ओके आगे देखते हैं अब, प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग ए टीचर हिंदी एंड मैथ, देखना इज 7/50। अब हमारा रखता हूँ मैं थोड़ी देर के लिए,
ठीक है ना, इसको बिठा देते हैं। चलो, तो हमने इसने क्या बोला है हमें कि हिंदी एंड मैथ लेना है। हिंदी, ये रही हिंदी, ठीक है, हिंदी और मैथ होना चाहिए लेकिन इंग्लिश नहीं होना चाहिए। इंग्लिश नहीं होना चाहिए, ऐसा क्या है, हिंदी एंड मैथ लेना है लेकिन इंग्लिश नहीं होना चाहिए, यानी एफ। समझ गए ना, ये बेसिक चीजें आपको आती होगी, मैं ये मान के चल रहा हूँ। तो यानी एफ की बात हो रही है। तो एफ देखो, एफ की एफ का जो है, एफ की प्रोबेबिलिटी हमें बता रखी है, एफ डिवाइड बाय टोटल, है ना, इससे तो निकलेगी एफ की प्रोबेबिलिटी। तो ये प्रोबेबिलिटी कितनी है, 7/50, सॉरी 7/50 है। टोटल मुझे पता है ना, ये तो ऐसे रेशियो दिया हुआ है। टोटल क्या नंबर पता है क्या आपको, टोटल नंबर कितने हैं, 100 है ना। तो आप ऐसा करो, इसको 100 में बदल लो, इसको 100 में बदल लो, इसको 100 बदलोगे तो ये 14। अच्छा, ये तो फिर मेरे पास वैल्यू आ गई है ना, तो ये तो मेरे पास वैल्यू आ गई, ये तो काम आसान हो गया। तो यहाँ पर लिख दो आप 14। चलो जी, ठीक है, कंप्लीट। आगे देखो और क्या कर सकते हैं अपन। चलो, और ये तो बोला कि देयर इज नो टीचर हु कैन टीच अदर देन दीज 3 सब्जेक्ट, ठीक है। तो देखो एक बात और, अपन इसके बाद में ना, अब जैसे ये हो जाए पूरा कंप्लीट और उसके बाद में जो है अपन इन 3 क्वेश्चन को और देखेंगे। तो अब क्या रह क्या गया अपने पास में, एक मिनट, देखो अपन ने इस 9x को अभी तक काम में नहीं लिया ना, 9x को अभी तक काम में नहीं लिया ना। तो x की वैल्यू अपने पास है लेकिन, तो इसको काम में ले सकते हैं। फिर ये कितना हो जाएगा, 45 है कि नहीं है, ये हो जाएगा 45। चलो तो फिर इसको लिख देते हैं। तो ये जब हो जाएगा 45, तो यानी हमारे पास में टोटल हिंदी आ जाएगा 45। अच्छा, 45 जब इन सब का टोटल है, एक मिनट रुकना, हिंदी गलत तो नहीं कर दिया कहीं, हिंदी एक्स की वैल्यू 5 ही तो है, ठीक है। मेरे को ये इस पे डाउट था, मैं कोई गलत वैल्यू नहीं ले लूँ, ठीक है ना। तो देखो ये 45 आ गया। अच्छा, अब ये 45 आ गया तो क्यों ना अब इसकी निकाल ले वैल्यू, निकाल सकते हैं ना, तो इसकी निकाल लो। 45 में से ये तीनों माइनस कर दो, ये बच जाएगा बस। तो ये कितना हो गया देख लो, 22, 33, तो ये कितना बच जाएगा, 12, ये हो गया 12। अच्छा ओके, अब आपको एक बात और ये भी पता है कि इन सभी का टोटल जो है, सभी जो अंदर वाले इनका टोटल कितना आएगा, इनका टोटल आएगा 100। तो चलो फिर इन सबको जोड़ के 100 में से माइनस कर दो, ये बचा हुआ पार्ट पे आ जाएगा, ठीक है ना। तो जब आप इसको माइनस करेंगे तो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ बिना टाइम वेस्ट किए आपका, ये हो जाएगा आपके 11, 14, 22, 18 आ जाएगा, ठीक है। लास्ट में 18 बच जाएगा आपका, ठीक है। तो ये पूरा जो अपना सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन। चलिए, तो मैंने थोड़ा इसको रीअरेंज कर लिया वापस से। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, चेंज कर लेते हैं, चलो ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन में इसने बोला है, इफ 2 टीचर्स आर सिलेक्टेड एट रैंडम, ठीक है, 2 टीचर्स को सिलेक्ट किया है रैंडमली, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अमंग द सिलेक्टेड टीचर वन टीचर कैन बी बोथ इंग्लिश एंड मैथ, ठीक है, बट नॉट हिंदी। हिंदी नहीं होना चाहिए, इंग्लिश और मैथ होना चाहिए लेकिन हिंदी नहीं होना चाहिए। ऐसा क्या है, 22, ठीक है। एंड अदर कैन टीच ऑल 3 सब्जेक्ट, अब एक तो हमें ये लेना है, ठीक है, और दूसरा होना चाहिए जो कि ऑल 3 पढ़ा सके। तो ये जो है हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ठीक है। तो अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये वैसे बहुत बेसिक्स है, ठीक है। वैसे तो देखो 22C1, ओके, इसमें से चूज करेंगे 1, और दूसरा क्या है अपने पास में, दूसरा करना होगा हमें 11C1, ठीक है। और ये टोटल है 100 में से C2, यहाँ पे C2 क्यों लिया, क्योंकि 100 में से 2 सिलेक्ट हो रहे हैं ना, और इस कंडीशन में से एक सिलेक्ट हो रहा है। तो बस इसको कर लो 33, एक मिनट 33, ठीक है, सही है, 33 है, मैंने ये वैल्यू चेक करा था, 33 है। और डिवाइड में ये कितना हो जाएगा, ये तो ठीक है, 100 मल्टीप्लाई 99, और ये जो 2 है इसको भी एक्सपेंड कर लेंगे। अच्छा, 2 को डायरेक्ट ऊपर ही कर देता हूँ मैं, ठीक है ना। 2 को जब करेंगे तो 2 × 1 आ जाएगा, तो 2 ही लिख देता हूँ मैं, ओके। चलो, अभी हमारे पास में हो गया, तो ये कट हो जाएगा 3 टाइम, और फिर ये भी कट हो जाएगा 50, तो ये कितना बच जाएगा, 1/150 बच जाएगा। इनको मल्टीप्लाई करेंगे ना 150 आ जाएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन इजी है, ठीक है। तो एक काम करना आप, ये और ये दोनों क्वेश्चन के आंसर है ना, आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करना, जिसका सही होगा उसको मैं हार्ट दे दूंगा वहाँ पे, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गाइस, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना।